हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सॉरी, सेल का सेकंड पार्ट लाने में थोड़ा देर हो गई, पर अब रेगुलरली आएगा। तो हम बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी क्या है, ये किसने प्रपोज की है और इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। प्रपोज्ड बाई शेल्डन एंड स्वान, इन्होंने शेल्डन और स्वान ने किया था इसको प्रपोज्ड। और ये 1838-39 में ये प्रपोज्ड हुआ था। और जो शेल्डन थे वो बॉटनिस्ट थे और स्वान जूलॉजिस्ट। और इन्होंने क्या दिया था अपने थ्योरी के अंदर कि ऑल ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब सेल से बने और सेल के प्रोडक्ट्स से। लास्ट वीडियो हमने सेल के प्रोडक्ट्स बताए थे। तो सेल है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एक्सेप्शन क्या था इसमें? वायरस। वायरस जो था वो असेलुलर था, नॉन सेलुलर, नॉन लिविंग स्ट्रक्चरल था। ये क्या था? कनेक्टिंग, इसको हम बोल सकते हैं कनेक्टिंग लिंक, जो कि लिविंग टू नॉन लिविंग बीइंग के बीच में होता है। इसकी लिमिटेशन क्या थी? दिस थ्योरी डजंट एक्सप्लेन द सेल डिवीजन। ये जो थ्योरी थी वो सेल डिवीजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या था, उसने किसने प्रपोज किया था? रुडोल्फ विर्चॉव ने। ये 1855 में था। इन्होंने मेन पॉइंट दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इतने वर्ड में, इतने सेंटेंस में इन्होंने पूरे के पूरे सेल मॉडर्न सेल थ्योरी को एलेबोरेट कर दिया था। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या था? न्यू सेल फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने इसका मतलब था कि जो नया सेल है वो पुराने पेरेंट सेल से ही बनता है, फॉर्म होता है। मॉडर्न सेल थ्योरी में उन्होंने क्या दिया था? सेल डिवीजन बताया था। सेल लिविंग सेल मेड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। जो लिविंग सेल्स होती है वो सेल और उनके प्रोडक्ट से बनती हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, पुराना वाला था। सेल इज मेटाबॉलिक यूनिट, जो सेल है वो मेटाबॉलिक यूनिट है। सेल इज जेनेटिक यूनिट। ठीक है, और जो सेल का फॉर्मेशन है, जैसे कि सेल के अंदर जो रिएक्शन दिया था वो था 6,6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2H2O और 3C, मतलब कार्बन। 38 ATP बनाता है। इसमें क्या क्या वर्क होता है? रिस्पिरेशन होता है फोटोसिंथेसिस होता है, एंजाइम्स और हार्मोन का ये, और इसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे, जितने भी पुराने प्रीवियस में पढ़ाया आप कमेंट में आंसर देंगे। सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय, सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? रुडोल्फ विर्चॉव, शेल्डन एंड स्वान, रॉबर्ट हुक, बोथ ए एंड बी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मॉडर्न सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय, हमारा मॉडर्न सेल थ्योरी था वो किसने दिया था? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, शेल्डन एंड स्वान एंड रुडोल्फ विर्चॉव। तो आप इसमें से इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है सेल। सेल के कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब सेल कितने पार्ट्स में डिवाइड है? पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, सेकंड है यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो क्या होता है? इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स, ये सारी की सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? मोनेरा। ठीक है, मोनेरा में क्या क्या आ जाता है? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया बीजीए और आर्ची बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक में क्या है? यूकैरियोटिक क्या होता है? यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है वो, और ऑर्गेनेल्स, ये सब प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? प्रोटिस्टा, प्लांट, फंगी एंड एनिमेलिया। ठीक है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का पहला जो होता है मोनेरा, वो प्रोकैरियोट होता है, बाकी के चारों वो यूकैरियोट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेल इज नॉट अ प्रोकैरियोटिक। तो इनमें से कौन सा सेल है जो प्रोकैरियोटिक नहीं है? बैक्टीरिया, एल्गी, ब्रू ग्रीन एल्गी या फिर माइकोप्लाज्मा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोकैरियोटिक और सेल यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। उसके कैरेक्टर्स देखेंगे और हम डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। ये हमने पहले बताया था भी आपको कि प्रोकैरियोटिक में ये एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन, ये प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। डीएनए, डीएनए वो
प्रोकैरियोटिक में नेकेड और सर्कुलर पाया जाता है और यूकैरियोटिक में वेल पैक्ड होता है और ये लीनियर होता है। न्यूक्लियस सर्कुलर डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जो न्यूक्लियस सेलुलर डीएनए होता है, जो सेलुलर इसमें पाया जाता है, वो किस में पाया जाता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया किस और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक में कैसे होते हैं? 70s पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में दोनों 80s और 70s दोनों। जो 80s होता है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और जो 70s होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया या और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और ईआर। ये प्रोकैरियोटिक में जो होता है वो एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। ईआर एंडिकुलस रेक्टिकुलम। ओके, जो मीजोसोम्स होता है वो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक में एब्सेंट होता है पर माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्शनल केसेस में प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल? किस टाइप के राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं? 70s, 80s, 60s या बोथ ए एंड बी? अभी बताया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन। जो सर्कुलर डीएनए होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मिड या ऑल ऑफ अबोव? तो इन पांचों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर हम आप लोग को टैली करेंगे। देखते हैं कितनों का सही है और कितनों का गलत, और जिसका सही होगा उसका नाम हम मेंशन करेंगे अपने वीडियो में। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।